आखिर कौन है स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती? बच्चा नहीं था वो। आखिर इनके जीवन काल का प्रवास क्या था? अपने मंदिर के सम्मान के लिए, अपने मंदिर के अस्तित्व के लिए, अपने धर्म के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा। मॉस्को केमिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ने वाला एक युवक दीपक त्यागी से किस तरह से नरसिंहानंद सरस्वती बन जाता है? एक बहुत ही वैभवशाली परिवार से जुड़ा हुआ यह विद्यार्थी अचानक से संन्यास क्यों ले लेता है और आज अपने सन्यासी विचारधाराओं से पूरे देश भर में चर्चा का विषय किस तरह से बनता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल के अंदर। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से दीपक त्यागी के जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई जिस घटना ने उन्हें स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती बनने पर मजबूर कर दिया। दीपक त्यागी उर्फ स्वामी इति नरसिंहानंद सरस्वती मॉस्को से एमटेक की पढ़ाई पूरी करके दीपक त्यागी अपने देश वापस लौट आते हैं। अब घर के अंदर उनका इतना ज्यादा राजनीतिक माहौल था कि जाहिर सी बात थी कि वो राजनीति की ओर बढ़ते चले जा रहे थे, क्योंकि उनके दादाजी आजादी से पूर्व ही कांग्रेस के पदाधिकारी थे। उनके पिता केंद्रीय सरकार के कर्मचारी के यूनियन लीडर थे और वो स्वयं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में अपना कार्य नियुक्ति करने के बाद समाजवादी पार्टी के लिए काम करना आरंभ कर चुके थे। यूपी के गाजियाबाद के शंभू दयाल डिग्री कॉलेज के पास ही उन्होंने अपने कार्यालय का भी निर्माण किया। उन्होंने जाहिर सी बात अपने त्यागी भाई बहनों के लिए काफी कुछ किया, लेकिन यह बात तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे विद्यार्थी की है जो कि अपने राजनीतिक परिवार से जुड़ने के कारण राजनीति में इंटरेस्ट लेकर दीपक त्यागी बनता है। लेकिन मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं कि आखिरकार क्यों एमटेक किया हुआ एक छात्र जो कि मॉस्को से पढ़कर आया था, जिसके मन में दूर दूर तक कहीं पर भी हिंदुत्व से या फिर अपने भारत के इतिहास से कोई लेना देना नहीं था, तो आखिरकार ऐसा उनके जीवन में क्या हो गया जिसकी वजह से दीपक त्यागी नाम का अपने जीवन का संसार का त्याग करके स्वामी इति नरसिंहानंद सरस्वती बनकर पूरे देश में भगवा का ऐलान करता है और पूरे देश में हिंदुत्व का इतिहास बताता है। यूपी के गाजियाबाद शहर में ही दीपक त्यागी का कार्यालय था और उसी कार्यालय के सामने ही शंभू दयाल डिग्री कॉलेज था। एक दिन शंभू दयाल डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की दीपक त्यागी के उस कार्यालय में आती है और फूट फूट कर रोने लग जाती है। सभी लोग उस लड़की को देखते ही रह जाते हैं। उस लड़की से दीपक त्यागी पूछते रह जाते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम रो क्यों रही हो, लेकिन उस लड़की के मुंह से एक भी आवाज नहीं निकली। आखिरकार उसे पानी पिलाया गया और लड़की ने कहा कि आपके सभी साथियों को बाहर जाने के लिए कहिए, तभी मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ है। दीपक त्यागी ने अपने सभी साथियों को बाहर जाने के लिए कहा। उस लड़की की आंखों में निकलने वाले आंसू और तेज होने लग चुके थे। उस लड़की की आंखों में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और दूसरी आंखों में बेबसी नजर आ रही थी। दीपक त्यागी उस लड़की से पूछते रह गए कि तुम्हें एक साथ क्या हुआ है, बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। लेकिन उस लड़की ने एक भी जवाब नहीं दिया। उस कार्यालय में बैठे जितने भी उनके साथी थे वो गैर हिंदू थे, इसलिए उन्हें उस कार्यालय से बाहर जाने के लिए उस लड़की ने कहा। यह बात उनके जहन में बैठ चुकी थी। दीपक त्यागी बस सोच में डूबे थे कि आखिरकार उस लड़की के साथ हुआ क्या था। वो लड़की वहां से जा चुकी थी। हफ्ते गुजर जाते हैं और दीपक त्यागी धीरे धीरे उस लड़की को भुला चुके होते हैं, लेकिन उसके उस घटना ने दीपक त्यागी के मन में कहीं ना कहीं जगह बनाई थी कि वो लड़की आई, मेरे सभी गैर हिंदू साथियों को बाहर भेजा और बस रोकर वहां से चली गई। उस घटना को दीपक त्यागी धीरे धीरे भूल ही रहे थे कि एक दिन अचानक से फिर से उसी कार्यालय में दीपक त्यागी के सामने वो लड़की आ खड़ी हुई। लेकिन इस बार वो लड़की डरने वाली नहीं थी, ना ही वो लड़की वहां से भागने वाली थी। पिछली बार जब वो लड़की आई तब उसकी आंखों में बेबसी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में साहस नजर आ रहा था। उस लड़की ने फिर एक बार कहा कि इस कार्यालय में जितने भी अहिंदू हैं उन सभी को बाहर जाने के लिए कहिए। दीपक त्यागी ने जितने भी अहिंदू थे उनके सभी साथियों को एक साथ बाहर जाने के लिए कह दिया। सभी वहां से बाहर चले गए। उस लड़की ने दीपक त्यागी से एक सवाल किया
कि त्यागी जी, आप कहते हैं कि आपके लिए सभी आपके भाई बहन हैं, तो इस हिसाब से मैं भी आपकी बहन हुई। तो आपकी बहनों के ऊपर कितने सालों से कितने लोग बलात्कार कर रहे हैं, क्या आपको इसका अंदाजा नहीं? दीपक त्यागी ये बात सुनकर सिर्फ अंदर से खलबला उठे, अंदर से सिर्फ वो झकझोर के उठे, पूरी तरह से हिल चुके थे। मेरी बहनों के ऊपर बलात्कार हो रहा है और मुझे इसके बारे में कानो कान खबर नहीं। दीपक त्यागी ने उस लड़की से और जानकारी निकालने का कोशिश किया। वो लड़की अपने बारे में और जानकारी देने लगी, उसने अपनी दास्तान सुनाने लगी। उसने बताया कि किस तरह से पिछले 1 साल पूर्व वो एक गैर हिंदू के पास उस लड़की की दोस्ती हुई थी और उसने उसके ऐसे फोटोग्राफ्स लिए जो फोटोग्राफ उसे बर्बाद करने के लिए पूरी तरह से काफी थे। उस फोटोग्राफ का उपयोग करके उस लड़की को इतनी बार ब्लैकमेल किया गया और उसी फोटोग्राफ के बलबूते पर गैर हिंदुओं के द्वारा उसके साथ कई बार दुष्कर्म किए गए, कई बार बलात्कार किए गए। वो लड़की अपनी दास्तां बताते बताते फूट फूट कर रोने लगी और दीपक त्यागी पूरी तरह से टूटने लगे। दीपक त्यागी उस वक्त सेक्युलर थे, सर्वधर्म समभाव को मानने वाले थे। उन्होंने उस लड़की से कहा, तो इसमें हिंदू और गैर हिंदू की कौन सी बात आती है? तुम्हारे साथ जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन इसमें तो कोई हिंदू या गैर हिंदू की कोई बात नहीं। तब उस लड़की ने जवाब दिया कि मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूं, मैं तो सिर्फ एकमात्र हूं। ऐसी हजारों लड़कियां हैं जो हजारों की तादाद में बर्बाद हो चुकी है और ये हिंदू या फिर गैर हिंदू की बात नहीं, ये जिहाद है। ये जिहाद का शब्द दीपक त्यागी ने अपनी जिंदगी में पहली बार सुना था। उसे समझ में नहीं आया कि आखिरकार जिहाद होता क्या है। हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन जिहाद, जो कि इतिहास के पन्नों से लेकर आज के वर्तमान के स्थिति में भी हमारा सर्वनाश करने के लिए अग्रसर भूमिका पर है, जो दीपक त्यागी को उस वक्त समझ में आया था, जो उस फूल सी बच्ची की जिंदगी बर्बाद होने के बावजूद भी हम लोगों को नहीं समझ में आया। दीपक त्यागी बस उस बात को समझते चले गए, उस लड़की की आवाज को सुनते चले गए। उस लड़की ने जवाब जाते जाते बस इतना कहा कि आज शायद आपको मुझे मेरी बात समझ में ना आए, आपको लगे कि मैं गलत हूं, लेकिन एक वक्त भी ऐसा आएगा जब आपकी एक बेटी होगी और उस बेटी के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। भले ही मैं मर जाऊंगी, लेकिन आपकी बेटी के साथ भी यही चीज होगी। वो लड़की वहां से चली गई। दीपक त्यागी के मन के अंदर उसके शब्दों ने प्रहार किया और उस हर एक शब्द ने गहरा सदमा दीपक त्यागी के इस सीने के अंदर डाल के रखा। उसी वक्त दीपक त्यागी ने गैर हिंदुओं के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, हमारे इतिहास पढ़ना आरंभ किया, हमारे हिंदुस्तान का वैभवशाली इतिहास का समझना आरंभ किया। उस लड़की के बारे में जब पता करने गए तब पता चला कि उस लड़की ने आत्महत्या कर ली, उसका परिवार पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। अब वहां पे उस लड़की की सिर्फ और सिर्फ अस्थियां बची थी और कुछ भी नहीं। उस लड़की के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द को सुनकर दीपक त्यागी पूरी तरह से अंदर से हिल चुके थे और उसी बलिदान ने, उसी लड़की के उस शब्द ने कि यह चीज आपकी बेटी के साथ होगा, इसी बात को सुनकर दीपक त्यागी स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती का रूप धारण कर लेते हैं और आज आप और हम उन्हें स्वामी जी के नाम से पूछते हैं।